हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। तो बेटा मसल खत्म होने के बाद अब हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पार्ट 2 की, यानी बोन की। सही समझे आप लोग? ठीक है। तो मसल हम लोग पढ़ चुके हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कार्डियक सारी मसल। ठीक है। और उसमें वॉलेंट्री मसल का जो डिस्क्रिप्शन था वो भी मैं बता चुका हूं आपको। अब मैं बात करता हूं आपकी बोन की। तो बोन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है भाई, कि हमारी बॉडी में बोन कितनी होती है। तो वो तो आपने पिक्चरों में अक्सर सुना होगा, 206 बोन होती है, तोड़ देंगे, 206 बोन होती है, तोड़ देंगे। ठीक है। तो 206 बोन होती है, ये बात बिल्कुल सही है, पिक्चर में आपको सही नॉलेज थी। लेकिन क्या ये 206 बोन जब आप पैदा हुए थे तब भी थी? तो आंसर क्या होगा इसका? नहीं। तो उस वक्त कितनी बोन होती है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। ठीक। तो इसको आपको खुद बताना है, और नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही यहाँ पर आपके लिए। ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम बना किससे होता है बेटा। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ये बना होता है दो चीजों से। स्केलेटल सिस्टम ये बना होता है दो चीजों से, मेनली बोन। ठीक है। जो कि कितनी होती है बेटा? 206 किसी एडल्ट पर्सन में। ठीक है। इन एडल्ट, छोटे बच्चों में नहीं। छोटे बच्चों वाले तुमको पता करने खुद से। ठीक है। एंड फ्यू कार्टिलेज। ठीक है। अब बोन जो होती है वो हार्ड होती है, बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है। तो इस मैट्रिक्स वाली बात को मैंने अपने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में भी समझा रखा है, वहां आप डिटेल में पढ़ लेना। मैं यहाँ पे केवल दो लाइनें लिखूंगा बोन और कार्टिलेज के बारे में। तो बोन के अंदर बेटा हार्ड मैट्रिक्स होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड होती है और नॉन प्लाइएबल होती है। ठीक है, मतलब बिना दबने वाली हार्ड मैट्रिक्स, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट की वजह से जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, इसलिए बोन क्या होती है हमारी? हार्ड होती है, मतलब आप दबा नहीं सकते। ठीक है। लेकिन कार्टिलेज जो होता है, जैसे कान में, जैसे नोज टिप पे, जैसे ट्रैकिया में, इन सबको आप दबा सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है बेटा, कार्टिलेज के बारे में देखते हैं। तो कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? प्लाइएबल मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है? प्लाइएबल, मतलब दबने वाला। तो प्लाइएबल मैट्रिक्स प्रेजेंट। अब इसका प्लाइएबल मैट्रिक्स क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट। एक सॉल्ट का नाम है कॉन्ड्रोटिन। ठीक है। उस सॉल्ट की वजह से इसका मैट्रिक्स जो होता है वो कैसा होता है? प्लाइएबल। तो आपको कॉन्ड्रोटिन वर्ड याद रखना है और कैल्शियम सॉल्ट याद रखना है। ठीक है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है, नॉन प्लाइएबल, बिना दबने वाला होता है, मतलब दबा नहीं सकते आप। ठीक है। जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट की वजह से उसका मैट्रिक्स कैसा होता है? प्लाइएबल होता है, दबने वाला होता है, कंप्रेसिबल होता है। ठीक। तो ये तो होगी छोटी सी बात, नोट कर लिया होगा आपने, आई होप। अब मैं इसको हटाने आ रहा हूँ। ठीक है। नहीं नोट कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं। तो इसके बेटा दो पार्ट होते हैं। तो एक चार्ट बना रहे हैं, उस चार्ट की मदद से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। तो चार्ट को लेके चलते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट है बेटा, एक को बोलते हैं एक्सियल और एक को बोलते हैं एपेंडिकुलर। तो सवाल ये है, एक्सियल और एपेंडिकुलर है क्या? ठीक है। तो एक्सियल और एपेंडिकुलर एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। ठीक है। अच्छा, एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं? एक्सियल बोन होती है 80, यानी 80। और एपेंडिकुलर में कितनी होती है बेटा? 126। टोटल काउंट करेंगे तो कितनी बोन्स हो जाएंगी? 206 बोन। ठीक है। तो देखिए एक्सियल और एपेंडिकुलर, मान लीजिए ये आपकी मुंडी है, ये आपकी आंखें, ये नाक और ये प्यारा सा मुंह। ठीक। ये आपकी गर्दन हो गई, ये आपका थोरेक्स और एब्डोमेन हो गया, ये आपका हाथ है। ठीक। और ये आपकी टांगे हैं। ठीक है। खूबसूरत लग रही हैं आप लोग काफी, मुझे लग तो रहा है। फोटो मिलती जुलती तो नहीं है तुम्हारी इसकी? क्या भाई? ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब जो जो भी बोन हमारी बॉडी की एक्सिस में पाई जाएगी इस जगह पर, उस वो बनेगा एक्सियल एंडोस्केलेटन। ठीक है बेटा, एक्सियल एंडोस्केलेटन। और जो बोन साइड वाइज पाई जाएगी, यहाँ 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 यहाँ, उनको बोलेंगे हम लोग क्या? एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर
एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन। ठीक है बेटा। ठीक, तो बोन जो है अगर एक्सिस में पाई जाएगी हमारी बॉडी की मिडिल एक्सिस यानी मेन एक्सिस पर, तो वो एक्सियल एंडोस्केलेटन बनाएगी, यानी 80 बोन पाई जाती है मिडिल एक्सिस के अलाउंग। ठीक, और जो साइड वाइज पाई जाएगी वो एपेंडिकुलर सिस्टम बनाएगी, वो कितनी होगी 126। इतनी बात समझ में आ रही है एक्सियल और एपेंडिकुलर नाम क्यों दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिर। अब बच्चों देखो, हम लोग ने ऊपर लिखा है स्केलेटन सिस्टम, तो स्केलेटन बेटा दो तरह का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन तो हम लोग पढ़ ही नहीं है, ये सब क्या है, ये एंडोस्केलेटन है। ठीक है, जो अंदर का हिस्सा बना रहा है शरीर का हमारे। एक्सोस्केलेटन क्या है, तो एक्सोस्केलेटन जो बाहर साइड से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि बोन का काम प्रोटेक्शन भी होता है कहीं ना कहीं। तो जैसे हेयर, जैसे नेल्स, और दूसरे एनिमल की बात करें जैसे हॉर्न, सींगे, जैसे हूफ, पैर के खुर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सोस्केलेटन होता है। तो एक्सोस्केलेटन हमारा क्या होता है बेटा, एक्सोस्केलेटन होता है हेयर एंड नेल्स। तो हेयर, नेल्स, ये सब जो है हमारे एक्सोस्केलेटन। तो अब एक्सियल में आगे चलते हैं। तो एक्सियल में कौन कौन सी बोन आती है उनको लिखते हैं, फिर अपेंडिकुलर में कौन कौन सी आती है उनको लिखते हैं। तो एक्सियल में सबसे पहली जो एक्सियल बोन है बेटा वो है स्कल। ठीक है, स्कल कितनी होती है 22। फिर आते हैं स्कल के बाद आपका ईयर ऑसिकल। ठीक है, फिर ईयर ऑसिकल के बाद आते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के बाद आते हैं हम लोग रिब्स, और लास्ट में आते हैं वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्री। तो स्कल कितनी होती है बेटा 22। फिर उसके बाद ईयर ऑस्किल्स कितने हो जाते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी टोटल कितने हो जाते हैं 6। चलो 2 इंटू 3 लिखते हैं ना तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, 6 होते हैं। स्टर्नम कितनी होती है बेटा एक, अच्छा एक और बचा है भाई, हाईऑट बोन बचा है। ठीक है, हाईऑट, तो स्टर्नम की जगह हम लिख देते हैं हाईऑट पहले। हाईऑट भी कितना होता है एक होता है। ठीक है, फिर रिब्स, फिर वर्टिब्री, और फिर लास्ट में कौन सा स्टर्नम। ठीक है, तो इतनी बोन्स होती हैं। अब देखते हैं इसको, तो रिब्स कितनी होती हैं 24। वर्टिब्री कितनी होती है, वर्टिब्री होती है सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 1, कॉक्सियल 1। तो कितनी हो गई 12 7 19 1 20 और 6 26, 26 वर्टिब्री। ठीक है बच्चों, बाद में याद कराएंगे तुमको। स्टर्नम कितनी होती एक। ठीक, अब बात करते हैं स्कल की। तो स्कल में दो सेट ऑफ बोन होती है, कितनी सेट ऑफ बोन होती है, 2 सेट ऑफ बोन, 2 सेट ऑफ बोन। तो उनके नाम क्या है, पहला सेट कौन सा है, दूसरा सेट कौन सा है। तो पहला सेट जो होता है बेटा वो होता है क्रेनियम। क्या नाम होता है क्रेनियम, और दूसरा सेट जो है वो फेसियल। ठीक, फेसियल बोन कितनी होती है 14, और क्रेनियम कितनी होती है 8। अब इनको याद करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जितना रटा पाएंगे उतना रटा देंगे आपको। तो देखिए, जो स्कल होता है यानी ये पूरी खोपड़ी, कान की बोन नहीं आएगी इसमें, है ना। तो स्कल में 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 बोन होती है यहाँ पर, और 14 बोन होती है, 14 बोन होती है यहाँ पर। तो एनसीईआरटी लिखती है इसको कि 2 सेट ऑफ बोन प्रेजेंट इन स्कल। ठीक, अब आप याद कैसे करेंगे क्रेनियम में भूल ना जाए। तो जैसे आपने देखा होगा गाँवों में जो बुजुर्ग औरतें होती हैं, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दुखी होती है, सूखा पड़ जाता है या कोई की डेथ हो जाती है, तो कहती है हाय राम ये क्या हो गया, हाय राम ये क्या हो गया। तो हाय राम जब करती है तो अंगूठा तो पीछे चला जाता है, और 4 उंगली इधर मारती, 4 उंगली इधर मारती, कभी चेहरे में नहीं मारती, हमेशा कहाँ मारती है खोपड़ी पर। तो 4 और 4 क्या बताती है वो 8, कि 8 क्रेनियम बोन वो कहाँ प्रेजेंट है खोपड़ी में। ठीक है, तो वो जो बुजुर्ग औरतें होती हैं वो हायरम करके क्या बताती हैं कि 8 बोन होती हैं हमारे कहाँ पर क्रेनियम में। ठीक, फिर एक पुराने जमाने का हीरो था, उसका नाम था मनोज कुमार। ठीक, मनोज कुमार हमेशा अपने चेहरे पर उंगलियों को रख लेता था, तो जब भी वो फोटो खिंचाता था उसकी फोटो इसलिए अच्छी नहीं आती थी,
ठीक है। तो वो जो चेहरे पे उंगलियां रख लेता था, तो उंगलियां रख के वो बताता क्या था, वो बताता था कि हमारे चेहरे पे जो बोन के नंबर है वो कितने हैं, 14। क्योंकि हमारी हर एक उंगलियों में जो देखिए बोन कितनी है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है, 3 ये है और 2 ये हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। तो जो उंगली रखता था तो वो क्या बताता था कि हमारे पास फेशियल बोन कितनी है, 14। फिर इसके बाद ईयर ऑस्किल, भाई ईयर इधर भी है, ईयर इधर भी है। ठीक है, 3 बोन इधर होती, 3 बोन इधर होती, तो टोटल कितनी होगी, 6 बोन। तो 6 बोन होती है, और 6 बोन का नाम क्या होता है, मेलिस इंका स्टेप। ठीक है, तो मिस इधर से भी कान खींचती है स्कूल वाली, मिस इधर से भी कान खींचती है स्कूल वाली। तो ऐसे याद रखना, मिस इधर भी होंगी, मिस इधर भी होंगी। ठीक है, तो मिस MIS इधर भी, MIS इधर भी, यानी 3 और 3 6 बोन। फिर हायोट बोन की बात करते हैं। हायोट बोन होती है टंग के नीचे, इट फॉर्म द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक है, और टंग के नीचे है तो कितनी हायोट बोन है, एक, क्योंकि हमारी टंग कितनी होती है, एक। शुक्र है कि एक है, तो हम लोग इतनी बातें कर लेते हैं। अगर हमारे एक की जगह 2 होती तो क्या होता है, एक टंग थक गई, लाओ दूसरे से बात करें। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि हायोट बोन एक होती है, क्योंकि टंग को सपोर्ट देती है, और टंग भी हमारी कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, रिब्स और वर्टिब्री और स्टर्नो को भाई अभी नहीं बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तब बताते रहेंगे कुछ ना कुछ ट्रिक। ठीक है बेटा, तो इतनी बात तो हो गई इस पूरे चार्ट से रिलेटेड। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं अपेंडिकुलर वाले को एक्सप्लेन करूँ। नोट करो, देखते हैं अपेंडिकुलर को। अपेंडिकुलर में बेटा 126 बोन होती हैं। अपेंडिकुलर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है गर्डल और एक होता है लिम्स। गर्डल जो होते हैं हमारे 2 होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल। इसी तरह लिम्स भी 2 होते हैं, एक होता है अपर लिम और एक होता है लोअर लिम। तो अब अगर आप बोन की बात करेंगे तो पेक्टोरल गर्डिल कौन सा होता है बेटा, पेक्टोरल गर्डिल होता है ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये पोर्शन, ये पेक्टोरल गर्डिल। और हिप के पास वाला जो हिस्सा होता है वो पेल्विक गर्डिल। तो पेक्टोरल हमेशा चेस्ट के वाले पोर्शन को बोलते हैं, और पेल्विक हमेशा हिप वाले पोर्शन को बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल को देखते हैं। तो पेक्टोरल गर्डिल जो होती है, 2 सेट बोन होती है उसमें और टोटल 2 यानी 4, बाद में 2 देख लेंगे। तो पेक्टोरल में 4 बोन्स होती है टोटल, और पेल्विक में 2 बोन्स होती है, यानी गिrdle कितनी बोन का बना होता है, 6 बोन का। लिम्स में देखते हैं, तो अपर लिम कितने हैं हमारे, 2। तो 2 हैं, हर एक अपर लिम में 30 बोन्स होती हैं। टोटल कितनी बोन्स होती है एक अपर लिम में, 30। तो 30 इधर 30 इधर, यानी कितनी होगी, 60। तो टोटल बोन्स कितनी होगी अपर लिम में, 60। और लोअर लिम में भी कितनी होती है बेटा, 60। तो टोटल 60 और 60 कितना हो गया, 120। तो लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हो गए, 120। ठीक, तो अब देखिए 120 ये और 6 ये, टोटल कितनी होगी, 126। नाम क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि हमारे जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक एक्सोस्केलेटन, एक एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो हेयर नेल से बनता है, एंडोस्केलेटन जो होता है वो एक्सियल और एपेंडिकुलर सिस्टम से बनता है। फिर आपने एक्सियल के बारे में पढ़ा एक्सियल के बारे में पढ़ा कि इसमें टाइप्स कौन कौन से थे। तो एक स्कल था, ईयर ऑस्किल था, फिर उसके बाद हायोट बोन था, फिर उसके बाद आपने रिब्स पढ़ा, फिर स्टर्नम पढ़ा, फिर वर्टिब्री पढ़ा। ठीक है, तो इतने पार्ट थे। फिर आपने पढ़ा कि क्रेनियम कितनी होती है, तो क्रेनियम बोन जो स्कल जो होता है वो 2 सेट ऑफ बोन से बना होता है, एक क्रेनियम एक फेसियल। क्रेनियम बोन 8 और फेसियल बोन 12। इस तरीके से मैंने आपको सारी बातें बताई, और कैसे याद करना है ये भी बात बताई आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने अपेंडिकुलर पढ़ा कि अपेंडिकुलर सिस्टम को 126 बोन बनाती है, जिसमें से गिrdle जो है 6 बोन से बनता है, और लिम्स 120 बोन से। गिrdle हमारे 2 हैं, जो चेस्ट वाला गिrdle होगा उसको पेक्टोरल, और जो हिप रीजन वाला गिrdle होगा उसको पेल्विक गिrdle बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो पेक्टोरल गिrdle होता है 4 और पेल्विक गिrdle 2 बोन से मिलकर बना होता है। सिमिलरली अपर लिम और लोअर लिम, तो अपर लिम 2 हैं, अपर लिम हर एक अपर लिम और हर एक लोअर लिम 30 बोन का मिलकर बना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितने हो गए, 120। तो इस तरीके से आपने ये चार्ट बना लिया छोटा सा। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल एंडोस्केलेटन। तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर एक्सियल पढ़ाते हैं।